दोस्तों, एक पंडित जी थे। पंडित जी अपनी पत्नी पंडिताइन से बहुत ही प्यार करते थे दोस्तों, बहुत ही प्यार करते थे। जैसे दुनिया में प्रेम हुए लैला मजनू हीर राजा जैसे वो अपनी पत्नी को पंडिताइन को एक पल भी नहीं छोड़ सकते थे दोस्तों। इतना प्रेम करते थे क्योंकि उनकी पंडिताइन थी वो बहुत ही सुंदर थी दोस्तों, बहुत ही स्मार्ट थी उस समय कि उनको कोई भी देखकर मोहित हो जाता था। जिसकी इतनी सुंदर पत्नी हो दोस्तों, वो अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है, उसके बगैर कैसे रह सकता है। दोस्तों, आज की और अचानक उन पंडित जी जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हों, अगर उन्हें सूचना मिले कि आपकी बीवी मर गई, आपकी पंडिताइन मर गई, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी श्रोताओं। दोस्तों, क्या बीतेगी, अब ये बात सुनकर पंडित जी को क्या हुआ। दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुने। आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, एक राजा के यहाँ एक यही पंडित जी नौकरी करते थे और राजपुरोहित का काम भी करते थे। राजपुरोहित का काम करते थे। अब पंडित जी राजा के यहाँ उन्हें कुछ मुद्राएं मिलती थी जिससे उनका गुजर बसर चलता था। राजा के अनेक काम होते हैं दोस्तों। राजा ने कहा मुझे गंगोत्री से जल लेके आओ, और दोस्तों राजा के यहाँ से गंगोत्री तो बहुत ही दूर थी। उस समय सवारी का भी कोई साधन नहीं था, पैदल का साधन था, आना जाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही भीषण रास्ते थे। आज की जो सड़कें बन गई उस समय सड़कें नहीं थीं। जब उस समय सड़कें नहीं थी दोस्तों, राजा ने बुलाया। राजा ने तो कह दिया, हुक्म सुना दिया कि आप गंगा जल लेके आइए। लेकिन पंडित जी राजा के यहाँ नौकरी करते थे, राजा का नमक खाते थे, तो काम का मना भी नहीं कर सकते थे दोस्तों, काम का मना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन राजा ने पंडित जी ने कहा राजा से, हे राजन, मेरी एक शर्त है। मैं अपनी पंडिताइन से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही प्रेम करता हूँ दोस्तों। हम गंगा जल लेने गंगोत्री तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन मेरी पंडिताइन को अगर कुछ हो गया तो तुम समझोगे। मेरी जैसी पंडिताइन हम छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे वैसी ही मेरी पंडिताइन चाहिए। राजा बोले, कोई बात नहीं, मैं आपकी पंडिताइन का पूरा ध्यान रखूँगा, जैसी आप छोड़ के जा रहे हो वैसी आपको मिलेंगी। दोस्तों, उधर पंडित जी चल देते हैं गंगोत्री के लिए। उधर क्या होता है श्रोताओं, राजा उनकी पंडिताइन की खान पीन की पूरी देखभाल करता है। उधर पंडित जी को कई महीने का समय बीत जाता है, कुछ पता नहीं लगता है। जब कई महीने का समय बीत जाता है, पता नहीं लगता है, उधर पंडिताइन का जो बहुत ही सुंदर थी, उनकी अचानक तबीयत खराब होने लगती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। राजा को पता लगता है। राजा उन्हें हकीम द्वारा इलाज दिलवाता है, वैद्य द्वारा देसी इलाज चलता है। लेकिन कुछ समय बाद होनी को मंजूर था कि पंडिताइन का स्वर्गवास हो जाता है, पंडिताइन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जब पंडिताइन की मृत्यु हो गई, आप पंडिताइन की लाश को, डेड बॉडी को एक दिन रोक सकते, 2 दिन रोक सकते, लेकिन पंडित जी का तो कुछ पता नहीं था। अब पंडित जी के घर वालों से पता किया, उनके भाई और रिश्तेदारों से पता किया कि बताओ क्या करें। सारे लोग मिलकर आए और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब पंडिताइन का अंतिम संस्कार कर दिया दोस्तों, उधर क्या होता है, 2 महीने बाद पंडित जी आते हैं और दरबार में सीधा पहुंचते हैं, जल देते हैं महाराज को।
राजा कहते हैं, राजा कहते हैं, पंडित जी, आपने मेरा काम किया लेकिन मैं आपका वादा नहीं निभा सका। आपकी पंडिताइन वो दुनिया को प्यारी हो गई, भगवान को प्यारी हो गई। जब पंडित जी ने ये बात सुनी, राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको अपनी पत्नी की जिम्मेदारी दे गए थे और आपको पता है मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ। मैं तो आपके दरबार में ही आत्महत्या कर लूँगा, नहीं तो मेरी पंडिताइन को आप जिंदा करो, कुछ भी करो, मैं मर जाऊँगा। अब ये बात सुनकर राजा परेशान होने लगे, करें तो क्या करें। अगर उनके राजपाट में अगर पंडित लोग आत्महत्या करने लगे तो दोस्तों ये ब्रह्म हत्या लगेगी। अब करें तो राजा क्या करें। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। राजा बहुत परेशान होने लगे, लेकिन करें तो क्या करें। अब दोस्तों राजा अपने मंत्री लोगों को, सेनापति को राज्य का दर्जा सौंप जाते हैं। कहते हैं तुम कुछ राज्य की अच्छे से देखभाल करना। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी से कहा, चिंता मत करो, मैं प्रयास करूँगा आपकी पंडिताइन को जिंदा करने के लिए। दोस्तों राजन चल देते हैं। चलते 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 जंगल में चलते चलते दोस्तों क्या देखते हैं कि एक झोपड़ी पड़ी है जंगल में, एक मड़ैया पड़ी है। वहाँ पर एक माता जी रहती हैं, बुजुर्ग हैं। वहाँ है साधन है, लोटा डोर रखी है। राजा को प्यास भी लग चुकी थी। जब राजा को प्यास भी लग चुकी थी, उन्होंने कहा, माता मुझे पानी पीना है। माता ने देखा नीचे से ऊपर तक, निहारा, कहा, बेटा तुमने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत दिनों बाद आए, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। राजा बोले, माँ मैं आपका बेटा नहीं हूँ। माँ बोली, नहीं, आप मेरे ही बेटे हो। राजा ने कहा, ये क्या बात है। कहा, तो आप मेरे बेटा नहीं हो तो आपकी हम शकल जैसा ही मेरा बेटा है, वो बहुत दिनों से नौकरी करने गया है, आज तक लौट नहीं पाया है। तब कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को जरूर लेकर आऊँगा। दोस्तों वहाँ से राजा चल देते हैं। चलते चलते दोस्तों उसी राज्य में पहुँच जाते हैं जहाँ एक राजा राज्य करता था और बूढ़ी माता का बेटा। उन्होंने देखा दरबार में कि अरे ये तो मेरी हम शकल है। तब राजा ने उससे कहा, अरे तुझे शर्म नहीं लगती है, तेरी घर पर बूढ़ी माँ है, वो तेरी याद कर रही है, तुझे रो रो कर परेशान है, तो क्यों नहीं जा रहा है। जब ये बात सुनती है कि रो रो कर परेशान है, तो करे तो क्या करे दोस्तों। तब वो कहता है कि आप क्या काम करते हो। वो कहता है कि मैं राजा के ऊपर पंखा डुलाता हूँ। कहा कि तुम राजा के ऊपर पंखा डुलाते हो, लेकिन हमारी और आपकी शकल एक ही मिलती है। ऐसा करो, आज से मैं राजा के ऊपर पंखा डुलाऊंगा और तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों वो राजा ने भी नहीं पहचान पाया कि ये वो ही है, ये कोई दूसरा है, क्योंकि दोनों की हम शकल एक थी। और जो राजा था, राजा के पास वो रहने लगा। वो भी राजा ने राजा को नहीं पहचान पाया। दोस्तों राजा वो वहाँ का बहुत दानी था, प्रतापी था। वो 1.25 मन सोना रोज दान करता था। अब जो पंखा डुलाता वो भी राजा की, ये राजा कितना बड़ा आदमी है जो 100 मन सोना रोज दान करता है। दोस्तों 100 मन सोना कहाँ से आता है दोस्तों। ये कहानी सारी झूठी होती है, बनावटी होती है, इधर की उधर इसमें लगानी पड़ती है।
तब देखा कि जो 100 मन राजा सोना दान करता था, उसके राज्य से कुछ दूरी पर काली माता का मंदिर था। मंदिर में वो जाता था, गरम कढ़ाई में तेल गरम कर कर खौलता था, उसी में वो स्नान करता था। जब जलकर भुज जाता था और माता काली प्रकट होकर उसकी हड्डियों को बाहर निकाल देती थीं और वो इस तेल को पी लेती थीं। उसके बाद में जो हड्डियां बचती थीं, उनके ऊपर माता अमृत डालकर उसे पुनः जीवित कर देती थीं और 1.25 मन सोने की गठरी बांध कर दे देती थीं। उस राजा का यही काम था, नित्य दिन इसी सोने को वो दान करता था। क्या होता है, श्रोताओं जो पंखा करते थे, राजा दूसरे जिन्हें पंडित की पंडिताइन को प्राण बचाने थे, मर चुकी थी, उन्हें जिंदा करना था। अब राजा ने जो पहरेदार थे, वो इस बात को, राजा जब उठे रात में गए माता काली के पास में, उधर से वो भी पीछे से चल देते हैं। चलते चलते दोस्तों उन्होंने सारा मंजर देख लिया कि कैसे ये राजा सोना लेता है, कैसे लोगों को बांटता है। उसी समय दोस्तों दूसरा दिन हुआ, शाम को पंखा डराया, राजा को गहरी नींद आ गई। गहरी नींद से दोस्तों सुला दिया और उन्होंने क्या काम किया, शहर में गए, शहर से मेवा लाए, मिष्ठान लाए, अच्छी अच्छी सेंटें, अच्छे अच्छे परफ्यूम ला के दोस्तों अपने शरीर पर लगाए और अपने पेट को फाड़ा, शरीर को फाड़ा, उसमें मेवा और मिष्ठान भर दिए। भर के दोस्तों उस समय वो शाम को माता के मंदिर में पहुंचकर गरम तेल उन्होंने भी किया दोस्तों, अपने आप को कढ़ाई में पहुंच गए। जब माता ने हड्डी निकाल कर रखी और वो तेल पिया और उसके बाद में उन्हें पुनः जीवित किया। पुनः जीवित करने के बाद में दोस्तों जब माता काली ने कहा कि आज इतना स्वादिष्ट है, मुझे इतना आनंद कभी नहीं आया, बेटा कौन हो तुम? तब उन्होंने पूरी हकीकत बताई कि माँ मुझे वरदान दो, मुझे आप नगर की ऐसी रक्षा करना, ऐसा ही मुझे सोना देना राजा। दोस्तों कहा माता जो आपने मुझको जिंदा किया है, मुझे अमृत चाहिए। माँ कह रही हैं बेटा आपने तो बहुत कुछ मांग लिया है। कहा ठीक है बेटा, जब आप मैंने कहा है मैं ज़रूर दूंगा। दोस्तों राम राम। माता ने उन्हें एक शीशी भरी अमृत की दे दी और दोस्तों वहाँ से वो राजा निकला और फिर से राजा के यहाँ पहुंचकर पहरेदारी करने लगा। जब राजा सुबह उठा, उसने देखा, आंखें खुली कि अरे ये तो सुबह हो गया। जैसे ही मंदिर में माता की काली के दरबार में पहुंचा, वहाँ कढ़ाई उल्टी पड़ी हुई देख के वो चकित हो गया दोस्तों, वापस आ गया, उदास रहने लगा। क्योंकि जब वो 1.25 मन सोना दोस्तों रोज दान करता था तो वहाँ पर उसके दर पर भिखारियों की भीड़ लगी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे, मांग रहे थे। तब वो पहरेदार राजा बोले कि हे राजन, लोग दान मांग रहे हैं, दान दो इन्हें, जब आप रोजाना दान करते हो। तो राजा बोला मैं दान कहाँ से दूं, आज ये समस्या खड़ी हो गई। तभी वो राजा थे जो पंखा ढुला रहे थे, उनने कहा राजा एक गठरी है, ये सोना दान करो। माता से मैं वादा करके आया हूँ कि आप रोज उनकी ऐसी सेवा करना, आपको मिलते रहेंगे। मैं ऐसी ऐसी परेशानी में पड़ गया था, इसलिए मैं भी एक राजा हूँ। दोस्तों राजा ने राजा को सारी हकीकत बता के और कहा जो तुम्हारे ऊपर पंखा कर रहा था वो हमारी हमशक्ल का था, उसका ध्यान रखना, उसको घर पर भेजते रहना, क्योंकि वो बहुत ही परेशान है, उसकी माँ भी परेशान है, उसे भेजते रहना। दोस्तों राजा ने वहाँ
दुष्ट राजा ने राजा को विदा किया और राजा अपने दरबार में आ गए दोस्तों। जहाँ शमशान घाट थी, जहाँ पंडिताइन को फूका गया था, जलाई गई थी, उनके वहाँ हड्डी फड्डी थोड़ी बहुत बची, उन्हें एकत्रित किया। एकत्रित करके महाकाली की दी हुई वो अमृत की शीशी वहाँ पर छिड़काव किया। छिड़काव के दोस्तों पुनः जिंदा हो गई माता वो पंडिताइन। पंडिताइन जब जिंदा हो गई, पंडित जी से कहा देख लीजिए ये तुम्हारी वही पंडिताइन है दोस्तों। पंडित जी ने कहा हाँ मेरी वही पंडिताइन है। लिपट लिपट कर रोने लगे दोस्तों। ऐसा राजा होना चाहिए जो प्रजा के खातिर अपनी जान भी दे दे दोस्तों। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, राजा हमेशा पालनहार होना चाहिए। दूसरा का कष्ट हरे वही है ये राजा होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे